हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान की क्लास 4 आज है। जैसा कि हमारा चल रहा था फसलों का, फूलों और एवं सब्जियों का वर्गीकरण, तो हमने 3 आधार पर उसको पढ़ लिया था। आज चौथा आधार आपको 4 आधार पर लिए, 5वां आधार है, सॉरी 5वां आधार में देखिए फूलों के प्रकार पर फलों एवं सब्जियों का वर्गीकरण। तो देखिए पहला एक लिंगाश्रयी जिसे डायोसियस कहते हैं उसको देखिए। एक ही पौधे पर नर व दूसरे पौधे पर मादा पुष्प का पाया जाना एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहलाता है। जैसे एक पौधा है, ये देखो, ये है बनाया हूँ। एक पौधा है नर का, ये एक पौधा है मादा का। इस पे देखो सिर्फ नर के ही पुष्प पाए जाएंगे और इस पे मादा का ही पुष्प पाए जाएंगे। इस तरह एक एक पौधे मिलकर 2 पौधा, जब एक ही पौधे पर नर व दूसरे पौधे पर मादा पुष्प का पाया जाना एक लिंगाश्रयी या डायोसियस कहलाता है। उदाहरण में डायोसियस या एक लिंगाश्रयी के उदाहरण कौन कौन से थे? पपीता, खजूर, परवल, टिंडोर, पालक, ये सब एक लिंगाश्रयी पौधे हैं। दूसरा देख लिए द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस, इसको 3 नाम से जाना। द्विलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी, मोनोसियस, 2 नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है? एक ही पौधे पर नर व मादा का एक साथ या अलग अलग पाया जाना द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस कहलाता है। मतलब क्या है? ये आपका एक पौधा है, एक ही पौधे पर ये नर व मादा पुष्प का एक ही साथ पाया जाना या अलग अलग का मतलब हो गया ये पुष्प है, ये हमें सिर्फ नर है और ये जो है इसमें नर और मादा दोनों है। तो उसी का मतलब एक ही पौधे पर एक साथ नर व मादा का पाया जाना या अलग अलग भागों पर पाया जाना। जैसे यहाँ नर है तो यहाँ मादा हो गया, वही बात है। तो एक ही पौधा है तो एक द्विलिंगाश्रयी कहलाता है, क्योंकि एक ही पौधे पर नर व मादा लिंग दोनों उपस्थित हैं। उदाहरण में देख लीजिए आंवला, नारियल, कुकुरबिटस। कुकुरबिटस का मतलब कुकुरबिटेसी की जितनी सब्जियां हैं वो सब आ जाएंगी। जैसे कद्दू हुआ, परवल हुआ, तोरिया हुआ, ये सब आ जाएंगे। घिया हुआ, ये सब आ जाएंगे। एंडोमोनासियस फूल के आधार पर कौन कौन से हैं? एंडोमोनासियस फूल किसे कहते हैं? नर प्लस द्विलिंगी पुष्पों का एक साथ पाया जाना एंडोमोनासियस कहलाता है। ये नर प्लस मादा पूरा सेम टू सेम द्विलिंगाश्रयी की तरह है। उदाहरण में आम और खरबूज को देख लीजिए। गायनोडायोसियस क्या है? तो अलग अलग पौधे पर मादा व द्विलिंगी पुष्पों का पाया जाना गायनोडायोसिस कहलाता है। इसका मतलब ये नर है और अलग अलग पौधे पर मादा प्लस नर दोनों भाग द्विलिंगा पुष्प का द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है ना, +2 पौधे हैं। इसका उदाहरण पपीता देख लीजिए। गायनोडायोसिस का उदाहरण पूछ लेगा पपीता, एंडोमोनासियस का उदाहरण पूछ लेगा तो आम और खरबूज, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस का उदाहरण पूछ लेगा तो पपीता, टिंडोर, परवल, पालक पूछ लेता है। द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस, तो इसका उदाहरण परवल, नारियल, कुकुरबिटस हो जाता है। हम लोग पूछा गया था डायोसियस की एक सब्जी का नाम बताइए, तो परवल बताया गया था। अभी हम कल ही अपना वाइवा देकर आए हैं, उसी में एग्जामिनर मुझसे पूछा था। ये देखिए नोट लीजिए, बहुत पूछता है क्वेश्चन। पपीता व खरबूज में नर प्लस मादा, नर अनुपात मादा का अनुपात कितना होता है? कितने नर पौधे पे मादा पौधे लगाए जाते हैं, कितने? तो देखिए नर अनुपात मादा का अनुपात है 1:10, 1:10। तो एक नर का पौधा लगाएंगे तो उसमें 10 मादा के पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पौधे नर के निकलते हैं, इसीलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। अब देख लीजिए जो छूटा हुआ हमारा भाग था उसका देख लीजिए, थोड़ा उसमें का छूट गया था, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है ना। पपीते व खरबूज के बगीचे में नर और आधा का अनुपात क्या होता है? तो 1:10 या 10% नर पौधे लगाए जाते हैं। उसी वही मैंने बताया था मैंने नीचे कि एक नर पौधा रहेगा तो उसके साथ 10 मादा पौधे रखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर
पपीते या खरबूज के पौधे नर भाग निकल जाते तो फल नहीं देते, इसीलिए 10% नर पौधे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कितने परसेंट लगेंगे बगीचे में। नोट, पपीते की बीज दर क्या होती है, तो ये 2 भागों में देखा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। डायोसियस या एक लिंगी में बीज दर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। एक गड्ढे में 3 बीज रखेंगे तो इसे डायोसियस कहते हैं, एक लिंगा से। और गायनोडायोसियस में 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगे। एक बीज रखने का मतलब इसे गायनोडायोसियस कहते हैं। नोट, कुकुरबिटेस में नर अनुपात मादा का अनुपात रहता है 15:1। इसमें 15 नर पौधे रखे जाएंगे तो 1 मादा, क्योंकि कुकुरबिटेस के पौधे मादा निकल जाते हैं, इसीलिए नर पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। तो अब हम देख लेते हैं खाने योग्य भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। तो देखिए, फलों के खाने योग्य भाग पहले देखते हैं, उसके बाद सब्जियों का देखेंगे। तो फलों को में पहले फल के देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये जो बीच वाला भाग होता है, किसली वाला, एंडोकार्प या अंतःफल भित्ति। और उसके बाद ये वाला जो भाग है बीच का, उसे मेजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहते हैं। और सबसे ऊपरी जो छिलका वाला भाग होता है उसे एपिकार्प या बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इन तीनों का जब खाया जाता है मिलाकर उसे पेरिकार्प कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए, फल पेरिकार्प किसका किसका खाया जाता है, तो बेर का, खजूर का और सीताफल का पेरिकार्प पूरा खाया जाता है। अंगूर का पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा खाया जाता है, जो उसका जूसी वाला भाग होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। अमरूद में पेरिकार्प प्लस थैलेमस खाया जाता है। थैलेमस जो ये कोने वाला भाग होता है उसे थैलेमस कहते हैं। हाँ, दूसरा देखिए, एंडोकार्प प्लस मेजोकार्प किसका किसका खाया जाता है, तो केला का और आंवला का। मेजोकार्प में आम, पपीता, चीकू का खाया जाता है। थैलेमस में सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार खाया जाता है। प्लेसेंटा में बीलपत्र, उदाहरण प्लेसेंटा, बीलपत्र का प्लेसेंटा भाग खाया जाता है। जूसी प्लेसेंटल हेयर किसका खाया जाता है, तो नींबू वर्गीय फलों का जूसी प्लेसेंटल हेयर खाया जाता है। जूसी सीड कोट या एरिल किसका खाया जाता है, तो अनार का खाया जाता है। एंडोस्पर्म किसका खाया जाता है, तो नारियल का। और एरिल किसका खाया जाता है, तो लीची का। और डोक व पेरीएंथस किसका खाया जाता है, जामुन व पाइनएप्पल का। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सब्जियों को बता रहा। अब हम सब्जियों के खाने योग्य भाग देख लेते, सब्जियों में कौन कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए कौन कौन सा भाग खाया जाता है, ये चार्ट मैंने बना दिया है, देख लीजिए। सोलेनेसी कुल की सब्जियों का कौन कौन सा भाग खाया जाता है, तो टमाटर, बैगन, मिर्च, इनका फल खाया जाता है। जो आलू आपका बचता है उसकी रूपांतरित तना खाया जाता है। ये आलू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ज़्यादा पूछता है। कुकुरबिटेस में खीरा और कुकुरबिटेस की जितनी भी सब्जियां हैं कुल की, उनका फल खाया जाता है। लेगुमिनेसी में मटर का पौध या फली खाया जाता है। अम्बेलीफेरी कुल की गाजर जो है उसकी जड़, कोनिकल प्रकार की जड़ खाया जाता है। इसकी जड़ ऐसी होती है जिसे कोनिकल कहते हैं, ये प्लेन पूरा था। और कुर्सी फेरी जो मूली है, मूली की भी जड़ खाई जाती है, अथवा फ्यूफोर्मी प्रकार की इसकी जड़ होती है, ऐसी होती है, थोड़ा यहाँ से ऐसे करके ये होती है, फ्यूफोर्मी प्रकार की होती है। कोलक्राप की जितनी सब्जियां हैं कुल की, देखिए पत्ता गोभी का हेड खाया जाता है। फूल गोभी का कर्ड या पुष्पकुंज खाया जाता है। गांठ गोभी का नाव या फूला हुआ भाग, जो गांठ गोभी जिसको आप कहते हैं गांठ लगी होती है, जिसको बीच का जो फूला भाग होता है उसी को नाव कहते हैं, उसका वो खाया जाता है, वो तना होता है। ब्रोकली का पुष्पक्रम खाया जाता है। सलजम की जड़ खाई जाती है, सलजम एलियेसी कुल की है, एलियेसी कुल की सलजम जो है उसकी जड़ खाई जाती है। नहीं, सलजम जो है आपका कोलक्राप है। एलियेसी कुल की जितनी भी सब्जियां हैं, एलियेसी की आपकी 2 सब्जियां हैं, लहसुन और प्याज का बल्ब खाया जाता है, लहसुन का क्लोव खाया जाता है। चीनोपोडेसी का आपका पालक आता है, इसकी पत्तियां खाई जाती है। और कन्वोल्वुलेसी का शकरकंद है सब्जी, उसका रूपांतरित जड़ खाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और जो
जो छात्र कह रहे थे आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल आप जब चैनल का क्लिक करके चैनल खोलोगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।